जहाँ पे मैंने मिलन गाबा, एक सिंगर है आप सब जानते होंगे, उनका रेफरेंस लेके बनाया था। और उससे भी बड़ी अचीवमेंट फोर्ब्स ये आप बहुत देर से इनका इंतज़ार कर रहे होंगे शायद। आज का जो व्लॉग है बहुत स्पेशल है, बहुत दिल के करीब है मेरे, क्योंकि आज मैं अपने जो विजन बोर्ड है उसको चेंज करने वाला हूँ। अभी तक जो विजन बोर्ड था उस पर सिर्फ और सिर्फ मेरे लाइफ के गोल्स थे, लेकिन पहले मैं आपको दिखाता हूँ अपना विजन बोर्ड। हाँ, तो ये वो बोर्ड है। पहले एक्चुअली यहाँ पे मैं सिर्फ अपने लाइफ के जो गोल्स थे वो लिखा करता था, लेकिन अब इसके 3 पार्ट होने वाले हैं। वो 3 पार्ट क्या क्या हैं? पहले पार्ट में आएंगी अचीवमेंट्स, पहले हिस्से में अचीवमेंट्स डालूंगा, दूसरे में लाइफ के जो गोल्स हैं, और तीसरा अपकमिंग चीजें। पहले तक ये क्यों नहीं था, तो उसके पीछे का एक रीजन है। अभी तक मेरी लाइफ में मैं सिर्फ यहाँ पे गोल्स डालता था, लेकिन अब मैंने अपनी लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसके लिए मैं यूनिवर्स को थैंक यू बोलता हूँ, जो मैंने अचीव की हैं। और अगर हम उनको रोज़ सुबह उठ के थैंक यू बोलते हैं तो यूनिवर्स हमसे, जिसको आप, अगर आप ये काम भगवान के रिस्पेक्ट से भी कर सकते हो, आप भगवान को शुक्रिया अदा कर सकते हो, यूनिवर्स को, जिसको आप मानते हो उसको आप कर सकते हो। लेकिन अगर आपको जो चीज़ें मिली हैं, अगर आप उसके लिए थैंकफुल रहोगे तो वो यूनिवर्स, वो भगवान आपको और ज़्यादा देगा। तो इसलिए मैं रोज़ सुबह इसको शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। तो इसलिए मैं अपने बेड के सामने इन्हें रखना चाहता हूँ। सेकंड में लाइफ के गोल्स जो मैं चाहता हूँ कि मैं अचीव करूँ, जिनके लिए मैं देखूंगा और रोज़ उनके लिए और ज़्यादा मेहनत करूंगा। और तीसरा है अपकमिंग इवेंट्स, क्योंकि मुझे उनके लिए प्लानिंग करनी होती है, तो वो भी मेरे सामने रहेंगे तो बेहतर रहेगा। तो इस पूरे व्लॉग में हम लोग इस पूरे बोर्ड को तैयार करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ओह सॉरी, टेक्निकल गुरुजी आ गया। बेटा पूरा दिन तारक मेहता ही देखती रहेगी हैं? बेटा कभी डाइटिंग की वीडियोस भी दे। ओह सॉरी बेटा, सॉरी। खाओ बेटा, खाओ। सो बेसिकली अचीवमेंट्स, लाइफ गोल्स और अपकमिंग तो मैंने यहाँ पे प्रिंट आउट लेके काट के लगा दिया है। बट यहाँ पे अब इनमें भरना क्या है, मैं आपको एक एक करके पहले इसके प्रिंट आउट लेके काट दूँ, फिर मैं एक एक करके वहाँ लगाऊंगा और आपको समझाऊंगा कि अचीवमेंट्स क्या क्या हैं और गोल्स क्या क्या हैं और अपकमिंग्स क्या क्या हैं। मैंने अपनी लाइफ की जितने भी अभी तक अचीवमेंट्स हासिल की हैं, जो मुझे लगता है मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट्स हैं, तो वो मैं एक एक करके आपको समझाता हूँ। थोड़ा बोरिंग भी लग सकता है, आप स्किप भी कर सकते हैं इसको। ये सबसे पहली अचीवमेंट मेरी, जहाँ पे हमने साइंस एंड फन पे 100K सब्सक्राइबर्स पूरे किए थे। और ये मेरी लाइफ की दूसरी अचीवमेंट है, जहाँ पे मैंने 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स पूरे किए थे हमारे साइंस एंड फन पे। ये जोश टॉक, जहाँ पे जोश टॉक मैंने सबसे पहले अपने लाइफ का दिया। इसके ऊपर भी एक बहुत बड़ी कहानी है, कभी फुर्सत में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन ये मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। उसके बाद ये है एक बहुत इंटरेस्टिंग बात। मैंने एक वीडियो बनाई थी अल्कोहल के ऊपर, जहाँ पे मैंने मिलन गाबा, एक सिंगर है आप सब जानते होंगे, उनका रेफरेंस लेके बनाया था। और उन्होंने ये वीडियो अपने इंस्टाग्राम पे स्क्रीन रिकॉर्ड करके शेयर की थी स्टोरी में, और मुझे टैग किया था और नीचे बोला था कि और मुझे टैग किया और लिखा कि थैंक यू भाई फॉर एक्नॉलेजिंग, क्योंकि मैंने बताया था कि असली अल्कोहल का मतलब उन्होंने बताया। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। और ये सब आप शायद जानते हो, संदीप माहेश्वरी जी के शो पे जाना मेरी लाइफ के, लगता है मुझे अभी तक वन ऑफ द बेस्ट अचीवमेंट्स में से एक है। और ये वीडियो ट्रेंडिंग पे भी गई थी। और ये एनवी सर के साथ मेरा शो हुआ था। हम लोग बड़े हुए हैं उनकी वीडियोस देख के, उनसे सीखा है बहुत कुछ। और उन्होंने मुझे राजस्थान कोटा बुलाया स्पेशली कि आओ हम साथ में एक वीडियो करते हैं। ये मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट थी कि उन्होंने स्पेशली मुझे बुलाया और कहा कि हम सब साथ में एक शो करते हैं। मतलब उनके द्वारा बुलाया जाना, ये मेरी लाइफ की एक बहुत बड़ी अचीवमेंट रही। फिर मेरी लाइफ का पहला TEDx, जहाँ मैंने RTU कोटा में जाके दिया। ये शायद आप देख पा रहे हो कि 365 डेज में साइंस एंड फन ने 1.1 बिलियन से ज़्यादा व्यूज़ अटेन किए थे, और 4.7 मिलियन से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर्स 365 डेज में हम लोगों ने किए थे। हम वर्ल्ड का 8th फास्टेस्ट ग्रोइंग चैनल बने थे एक मंथ में, और इंडिया का फर्स्ट। तो ये भी एक मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। इनसाइट मैगजीन में मुझे पब्लिश किया गया। और उससे भी बड़ी अचीवमेंट फोर्ब्स, मतलब फोर्ब्स मैगजीन में हम लोग हमेशा बड़े बड़े लोगों को आया हुआ देखते थे, पर वहाँ पे मेरा आर्टिकल पब्लिश हुआ था। ये तो मैंने अभी तक कहीं पोस्ट भी नहीं किया है, क्योंकि ये बहुत लेटेस्ट है। इसको मैं इंस्टाग्राम पे भी डालूंगा, बट आप ही पहली बार देख रहे हैं इस ब्लॉग में कि मैं फोर्ब्स में पब्लिश किया गया। उसके बाद ABP न्यूज़ में मेरा इंटरव्यू आया। ये भी एक मेरे लिए बहुत बड़े इंटरव्यू, मैंने बहुत जगह दी है, लेकिन ABP
लाइव में आना ये मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। फिर अभी हाल ही में आप लोगों ने शायद देखा होगा IIT दिल्ली में मैं गया, मुझे एज अ गेस्ट बुलाया गया, एज अ पैनल डिस्कशन, एज अ स्पीकर बुलाया गया। मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। और शायद इसको तो आप लोग जानते हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे 10th के बच्चे हैं कि मैंने रिकॉर्ड बनाया साइंस सब्जेक्ट में 45,000 बच्चों को लाइव पढ़ाने का, वो भी सुबह 5 बजे वाली क्लास में। और प्लस ये तो आप शायद जानते ही होंगे कि हमने साइंस एंड फन 9th 10th पे भी 100K किए। अभी तो फिलहाल 300+ के हैं, 350 के हैं, 400 के आसपास होंगे। और यहाँ पे 11th 12th को भी हम लोगों ने 100K किया। तो ये मेरी लाइफ की कुछ अचीवमेंट्स हैं। बहुत सारी और भी अचीवमेंट्स हैं जो शायद तुक ना बने यहाँ लगाने की। तो पहले अचीवमेंट वाले कॉलम को पूरा कर लेते हैं, फिर गोल्स पे आएंगे। ऑल्दो लाइफ के मेरे अब ज़्यादा गोल्स हैं नहीं, बट जो भी हैं वो भी मैं लगाऊंगा, दिखाऊंगा आपको। और अपकमिंग इवेंट्स में आपको बताऊंगा कि मेरी लाइफ में भी और इवेंट्स अभी क्या आने वाले मंथ्स में, जिसका भी अपडेट आपको शायद अगर मुझे टाइम मिल पाए तो व्लॉग्स के थ्रू हम लोग देते रहेंगे। ठीक है जी। एक अचीवमेंट मैं यहाँ पे लगाना भूल गया था, मुझे अभी भी रीमा ने याद दिलाया, और वो ये है, मुझे इसका नॉर्मल प्रिंट निकालना पड़ा। और वो ये है कि मैं हमारे बच्चे जिस स्कूल में पढ़ते हैं, रेयान इंटरनेशनल, मैंने इसके ऊपर एक शॉर्ट भी डाला था। तो उस स्कूल के अंदर मुझे एज अ चीफ गेस्ट बुलाया गया। तो ये भी मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट थी कि जिस स्कूल में हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, जहाँ पे एडमिशन बहुत मुश्किल से हुआ था हमारे बच्चों का आज से कुछ साल पहले, उस स्कूल में अब मुझे एज अ चीफ गेस्ट बुलाया गया, एज अ स्पीकर बुलाया गया। ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। तो मैं यहाँ पे ये वाली अचीवमेंट भी ऐड कर रहा हूँ। आई होप आप सबका प्यार रहा तो यहाँ पे अचीवमेंट्स और आएंगी, भरेगा ये धीरे धीरे। इसको पूरा आधा भर देंगे हम लोग अचीवमेंट से, आप लोगों का प्यार रहा तो। अब चलते हैं लाइफ गोल्स पे। कुछ लाइफ गोल्स, जैसे कि पहला है कि साइंस एंड फन को 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स तक पहुंचाना है। 5 मिलियन हो चुके हैं। साइंस एंड फन 9th 10th को 1 मिलियन पे लेके जाना है। हम लोगों ने एक महीने में 200K सब्सक्राइबर्स गेन किए, तो 1 मिलियन मुझे लगता नहीं है दूर है। और साइंस एंड फन 11th 12th को भी 1 मिलियन लेके जाना है। 45K लाइव वॉचिंग पढ़ाई है। ये मुझे लगता है थोड़ा सा ये मुश्किल है, बट गोल्स हमेशा अपने जीवन में ऊपर रखने चाहिए। यहाँ पे एक बात कहना चाहूँगा कि ज़रूरी नहीं होते हैं कि सारे गोल्स हम लोग अचीव कर पाएँ, लेकिन कुछ गोल्स ऐसे होते हैं जिनको अचीव करने का जो सफ़र होता है वो हमें बेहतरीन बना देता है। हमें पता होता है कि यार ये गोल हम अचीव नहीं कर पाएंगे, या हमें पता होता है कि ये गोल अचीव करना काफ़ी डिफ़िकल्ट है, बट वो गोल अचीव करने की जो जर्नी होती है वो हमें बहुत कुछ सिखा देती है। तो ऐसे ही 100K लाइव वॉचिंग मुझे लगता है एक बहुत डिफ़िकल्ट जर्नी है। वहाँ तक पहुँचना थोड़ा सा मुश्किल है, पहुँच गए तो बहुत मज़ा आएगा, लेकिन वहाँ तक की जर्नी बहुत अच्छी होगी। वो हमें बहुत अच्छा बना देगी, वो हमारे को मजबूर करेगी कि हम अच्छा कंटेंट बनाएं, बच्चे हमसे जुड़ें। प्लस मेरा एक लाइफ गोल था, मतलब ये सारे ही लाइफ गोल थे जो हमने पूरे किए, जिसमें से एक संदीप महेश्वरी जी का शो था। और कुछ लोगों का कहना था कि नहीं यार वो आपको नहीं बुलाएंगे, लेकिन मैं गया। बिल्कुल ऐसे ही जब से कपिल शर्मा जी ने अपने इवेंट पे यूट्यूबर्स को बुलाना शुरू किया है, अब तब से पहले तो मुझे लगता था कि नहीं ये सिर्फ मैं उनसे मिल लूँ, तब मेरा ये गोल था। लेकिन अब मेरा गोल है कि मुझे उनके शो पे जाना है। अगेन ये गोल कई लोग कहेंगे कि पागल हो गया है, ये कैसे कैसे गोल लिख रहा है, ये पॉसिबल नहीं है। बट ये भी कई लोगों ने इम्पॉसिबल कहा था, ये भी कई लोगों ने इम्पॉसिबल कहा था, और ये तो किसी को भी नहीं लगा था कि पॉसिबल होगा। फोर्ब्स किसी ने नहीं सोचा था। तो कहने का मतलब ये है अल्टीमेटली यार कि इसमें ये जो गोल है, थोड़ा सा हो सकता है आपको लगे कि पॉसिबल नहीं है, बट मुझे पता है कि ये भी बहुत जल्द होगा, आप सबके प्यार से होगा। प्लस ये आप बहुत देर से इनका इंतज़ार कर रहे होंगे शायद। मुझे इनसे मिलना है अपने लाइफ में, एक बार इनके साथ फ़ोटो खिंचानी है और बताना है कि मैं इनको कितना पसंद करता हूँ। आप सभी सोचते होंगे कि मैं किसी और रीज़न से इनको पसंद करता हूँ, बट वो भी रीज़न है, सुंदर तो ये ऑब्वियसली बात है बहुत हैं, बट मेन रीज़न ये है कि ये सेल्फ टॉट है। इन्होंने अपने इंस्टाग्राम पे भी लिखा हुआ है कि ये खुद से सीखी। तो एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है कि आप खुद से कोई चीज़ सीख के आए हो और इस लेवल पे पहुंचे हो। तो मुझे इनसे इस बारे में डिस्कशन करनी है। ऐसा नहीं है कि मुझे सिर्फ इनके साथ एक फ़ोटो खिंचवानी है, मैं चाहता हूँ कि मेरी इनसे 5 मिनट बात हो इस चीज़ के रिगार्डिंग की इस पूरी जर्नी में इनके लाइफ में क्या क्या हर्डल्स आए। बाकी मिलना तो है यार, वो तो ऑब्वियस है। प्लस ये मेरा पहला प्यार है फॉर्च्यूनर, ये लेनी है। अगेन आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ये तो लेना आपके लिए बहुत पॉसिबल होगा। बात तो ठीक है,
बट लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसी हैं अभी जो हमारी बुरी हुई थी। आप में से कुछ लोग शायद जानते हो जिन्होंने मेरा जोश टॉक देखा है, तो अदरवाइज़ ये अभी तक आ गई होती, बट बहुत जल्द ये सपना पूरा होगा। अभी लाइफ गोल है। और प्लस मुझे एक्चुअली दुनिया घूमना पसंद नहीं है, बट मेरे घर वालों को है, खासकर रीमा को है, उशांक सर को है, तो मैं उनके लिए सपना पूरा करना चाहता हूँ कि मैं अपनी पूरी फैमिली के साथ, ऑल्दो ये लाइफ गोल सच बोल रहा हूँ मेरा नहीं है, मुझे घूमना पसंद उतना नहीं है जितना इन लोगों को है, तो मैं चाहता हूँ कि एक बार अपनी फैमिली के साथ मैं पूरे वर्ल्ड टूर पे जाऊँ। तो ये मेरे अभी फिलहाल के लाइफ गोल्स हैं और आते रहेंगे, यहाँ पे ऐड होते रहेंगे। और बहुत सारे गोल्स हैं जो हमने पूरे किए हैं, जो मैं यहाँ से हटा चुका हूँ, तो धीरे धीरे जो चीज़ें पूरी होती रहती हैं वो मैं यहाँ, और वो एक बहुत बड़ी मोटिवेशन होती है। ये वाला जो जगह है वो खाली रखनी है और ये वाली जगह जो है वो उसको भरना है। मतलब ये भी एक गोल है एक्चुअली, कि गोल्स को यहाँ से हटाना है और अचीवमेंट में उसको डालना है बहुत जल्द, ठीक है ना। प्लस अब यहाँ पे मैं अपने अपकमिंग इवेंट्स, यहाँ पे सिर्फ इवेंट्स हैं, जीवन में बहुत कुछ चलता है यार, जैसे कि अब पेड बैचेस हमारे 3 अप्रैल से शुरू होने वाले हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों, वो भी अपकमिंग है, ऑब्वियस सी बात है। बट वो तो हम अपने डेली लाइफ में जीते ही हैं कि वो करना है, वो करना है, वीडियो आ रही है, इवेंट, कोई ऑनलाइन इवेंट आ रहा है। यहाँ पे मैं अपकमिंग इवेंट्स लगा रहा हूँ कि मुझे यहाँ जाना है, क्योंकि मैं बहुत जल्दी डेट्स भूल जाता हूँ, मुझे एक दिन पहले याद आता है, तो मैं कम से कम एक हफ्ता पहले उनकी प्रिपरेशन करना शुरू करूँ। तो मैंने यहाँ पे इवेंट्स लगाए और एक एक करके जल्दी जल्दी इवेंट्स को देख लेते हैं कि क्या क्या इवेंट्स। यहाँ पीछे मैम जो है वो एक्सरसाइज भी कर रही हैं, देख सकते हो आप। सबसे पहले है 23 को SRCC यानी कि श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, यहाँ पे एक पैनल डिस्कशन का इवेंट है। 31 ऑफ मार्च को विप्स दिल्ली में मेरा सेकंड TEDx होगा। एक मैं अभी दे के आ चुका हूँ, मैंने वहाँ पे आपको अपकमिंग में दिखाया था, RTU में राजस्थान। 2 अप्रैल को IIT इंदौर में एक और TEDx है, मतलब कि 2 TEDx लगातार और आ रहे हैं। 2 अप्रैल को IIT इंदौर जाना है TEDx के लिए, और 6 अप्रैल को हिंदू कॉलेज में, यहाँ पे मुझे साइंस के एक्सपेरिमेंट्स बहुत सारा वहाँ पे क्राउड होगा, उनके सामने दिखाना है। एंड 8 अप्रैल को ट्रिपल IT दिल्ली में ही है, वहाँ पे मेरा चौथा TEDx हो। ऑल्दो मैं इतने सारे इवेंट्स पे नहीं जाता हूँ क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल पाता है, बट ये सारा वो समय में आए हैं जहाँ पे मैं फ्री हूँ। अभी मैं फ्री चल रहा हूँ, तो ये सब मैं व्लॉग भी बना पा रहा हूँ या मैं आपको ये पूरा बोर्ड दिखा पा रहा हूँ, क्योंकि अभी बच्चों के एग्जाम्स खत्म हो गए और मैं फ्री हूँ, और इसलिए मैंने बहुत सारे इवेंट्स के लिए हाँ बोल दिए। ऑल्दो बहुत सारे इवेंट्स और भी हैं जिन पे मैं नहीं जा पाता अपने ऑफलाइन और ऑनलाइन कोचिंग की वजह से। और ऑल्दो इवेंट पर जाने में बहुत अच्छा लगता है, बहुत प्यार मिलता है बच्चों का, लोगों का जो वहाँ आते हैं, बट स्टिल कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, कभी कभार टाइम के इश्यूज होते हैं, तो हम इवेंट पर नहीं जा पाते। बट ये सारे लाइंड अप इवेंट्स हैं, इनमें से बीच में और भी कुछ चीज़ें हैं जहाँ पे अभी बात चल रही है, मुझे लग रहा है वो बहुत दूर हैं, मुझे जाना चाहिए नहीं। एक इवेंट ऋषिकेश में, अभी नाम नहीं लूँगा मैं, बट वो बहुत दूर है जगह, और प्लस मुझे लगता है कि वो 2 अप्रैल और 31 के बीच में ही आएगी, तो बहुत हेक्टिक सा हो जाएगा। तो ऐसे जीवन में चीज़ें चलती रहती हैं। बाकी ये बोर्ड मैंने यहाँ पे क्यों बनाया है, इसका रीज़न सिर्फ ये है कि ये जो बोर्ड है, पहले सिर्फ मैंने बताया इसमें लाइफ गोल्स थे, और हर सुबह उठ के ये मैं इधर ही सोता हूँ जहाँ पे मैं बैठा हूँ, और सामने ही बोर्ड है। हर सुबह उठ के मुझे ये बोर्ड दिखेगा तो मुझे एक मोटिवेशन मिलती है कि यार बस काम करो और इन चीज़ों को बस पूरा करो। बाकी आप भी अपने घर में एक विजन बोर्ड बनाए, मैं इसको विजन बोर्ड बोलता हूँ, और जब रोज़ वो सुबह दिखेगा तो एक मोटिवेशन मिलती है, जिसमें अचीवमेंट्स और लाइफ गोल्स। अचीवमेंट्स आपको मोटिवेट करेंगे कि आपने क्या क्या अचीव कर लिया, आपको अपने ऊपर गर्व होगा, आप चौड़े हो जाएंगे, और ज़रूरी भी है। और लाइफ गोल्स आपको मेहनत करने में हेल्प करेंगे। तो थैंक यू सो मच।